आप उस त्रिशा का साथ कैसे दे सकती हैं मासा? आपने उसे गन्नू की माँ कहा। मुझे साफ साफ दिखाई देता है कि इस घर में आने के पीछे उसका कोई ना कोई मकसद जरूर है। फिर यही बात आप क्यों नहीं देख पा रही है मासा? लो पकड़ो। ये सब रख लो और अलमारी खुली है घेवर, जितना चाहे ले सकती हो। ये सब तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए काफी होगा। ये सब आप मुझे क्यों दे रही है मासा? मैं बहुत दिन से चाहती थी कि तुमसे बात करूं घेवर, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। पर अब और रुका नहीं जा रहा हमसे। जानती हूँ तुमने गन्नू के लिए क्या क्या बलिदान किया है। सगी माँ की तरह प्यार किया है, संभाला है उसे, उसके लिए खतरे का सामना किया है, हर बार उस रमकुड़ी के जंजाल से बचाया है। पहले दिन से देखा है मैंने तुम्हें, मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है। दुश्मन नहीं हूं मैं तुम्हारी, पर एक माँ होने के नाते अब मुझे अपने बेटे और उसके परिवार के बारे में भी सोचना होगा। तुमने देखा ना पंचायत ने क्या कहा कि कुंदन को तुम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, और मैं जानती हूँ कि तुम ही चुनेगा। और हमें इसी बात का डर है कि अगर उसने त्रिशा को नहीं चुना तो हमारा वारिस इस घर से दूर हो जाएगा। ना फिर हम उसे रोक पाएंगे और ना कानून। वैसे भी देखा जाए तो त्रिशा इस घर की बींदनी है। इस घर पर, गन्नू पर और कुंदन पर पहला हक उसी का है। और मेरा हक मासा? क्या मैं गन्नू की माँ, कुंवर सा की पत्नी, इस हवेली की बींदनी नहीं हूँ मासा? देखो घेवर, अगर कोई दो रास्ते पर आकर खड़ा हो जाए तो आगे बढ़ने के लिए उसे एक रास्ता चुनना पड़ता है, और हमने अपना रास्ता चुन लिया है घेवर। हम अपने वारिस को नहीं खो सकते। हम जानते हैं घेवर कि तुम कभी हमें वारिस नहीं दे पाओगी, तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। कुंदन तुम्हारे एहसानों के तले दबा है, इसलिए वो तुम्हें नहीं छोड़ सकता, लेकिन उसने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। क्या फिर भी तुम चाहोगी कि वो अपनी औलाद से दूर हो जाए? देखो घेवर, अगर तुमने हमारे परिवार को एक पल के लिए भी अपना माना है ना, तो तुम चली जाओ यहां से। गन्नू, कुंदन और हमारा परिवार हमेशा तुम्हारा एहसान मानेंगे। क्या तुम गन्नू और कुंदन के लिए इतना भी नहीं कर सकती घेवर? नहीं मासा, मैं इस हवेली को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इसलिए नहीं कि मैं स्वार्थी हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं अपने गन्नू को, अपने बेटे को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती मासा। वो भी उस औरत के लिए जिसकी नीयत में तो खोट है ही, पर उसकी ममता भी भरोसे लायक नहीं है। मासा, आप जो त्रिशा को समझ रही हैं ना, वो आपकी आंखों का धोखा है। पर मैं ये बात जानती हूँ कि वो इस घर में किसी और मकसद से ही आई है। मासा, मैं इस हवेली की बींदनी होने के नाते जब तक ये ना जान लूं कि उसका मकसद क्या है, तब तक मैं इस हवेली को, इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।
मुझे आशीर्वाद दीजिए मासा कि मैं उसका सच सबके सामने ला सकूं। सुन लिया ना मासा का जवाब। वैसे अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि इस घर की असली बहू, मेरा मतलब है बींदनी कौन है। वैसे तुम्हारे जाने का टिकट मासा खुद कटा देंगी, लेकिन हाँ, पैकिंग में कोई भी हेल्प चाहिए ना तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगी। हाँ, त्रिशा जी, पत्नी और धर्म पत्नी के बीच का फर्क समझती हैं आप? पत्नी सिर्फ एक रिश्ता निभाती है, लेकिन धर्म पत्नी होना कर्म भी है और धर्म भी है। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र देख रही हैं आप? ये एक औरत को ताकत देता है, पत्नी का धर्म निभाने की ताकत। और यही ताकत हमें सही और गलत रास्ते के बीच में सही रास्ते को चुनना सिखाती है, जो एक पत्नी को अपने परिवार की ढाल बनना सिखाता है। खैर, आप कैसे समझ पाएंगे? 7 दिन, बस इतना ही वक्त लगेगा मुझे आपके असली चेहरे को पहचानने में और आपका ये नकली चेहरा सबके सामने लाने में। अगले 7 दिनों में आपके सारे झूठ, सब कुछ इस परिवार के सामने आ जाएगा और फिर आप इस हवेली की दहलीज के बाहर खड़ी होंगी। ये मेरा वादा है। ये क्या कर रही है? आज उसके खाने में पूरी की पूरी बोतल डालूंगी। अच्छी बींदनी बनने का बहुत शौक है ना उसे। मुझे घर से बाहर निकालेगी। शांत, बस यही फर्क है थारे में और मारे में। गुस्से को पालना ना वो गाड़ी चलाने के समान हो गया है, समझ रही है? एक साथ 5 वगैरह नहीं लगाते, सब इस्तेमाल करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वक्त आने पर। जब एक खुराक से काम हो रहा है तो पूरी की पूरी बोतल क्यों वेस्ट करनी? खेल कल शुरू होगा, जब तू उसे अगली खुराक देगी। भरोसा रख। तब तक के लिए अपने गदाधारी भीम के गुस्से को शांत कर। मेरा प्यारा दुल्हरा बेटा, कहीं नहीं जा रही मैं थारे को छोड़कर कन्नू। अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी और थारे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन उसके लिए ना मुझे मासा के सामने त्रिशा का असली चेहरा लाना होगा। उसका सच सबके सामने लाना होगा मुझे। अगर तूने जल्दी पूरे पैसे वापस नहीं किए तो तुझे सबके सामने उठा ले जाएंगे। आखिर उस झूठ के पीछे की असली कहानी क्या हो सकती है? कौन था वो आदमी जो त्रिशा को धमकी दे रहा था? वो ना हो, त्रिशा उसी मकसद से इस हवेली में आई है। भाभी सा माताजी महाराज का चरणामृत। इस
जन्नत ने एक और खुराक मिला दी है। अब देखना इस घर की पिंजरी इसी घर में क्या कमाल करती है। हेलो, कौन बोल रहा है? हम पंडित जी बोल रहे हैं बेटा, फोन किसी बड़े को दो। ये पंडित फोन क्यों कर रहा है? मैं किसी को फोन नहीं दूंगी। आप बताओ क्या बात करनी है? मैं इस घर की बड़ी बोल रही हूँ, 6 साल की हूँ मैं। नहीं बेटा, आप छोटे हो, किसी बड़े से बात कराओ, बहुत जरूरी बात करनी है। नहीं नहीं, मैंने बोला ना कि मैं बड़ी हूँ, मुझे बताओ क्या है। तो ठीक है सुनो, आज शाम को 5 बजे चारू बिटिया को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। बड़ा मजा आएगा। हेलो हम पंडित जी बोल रहे हैं बेटा। पंडित जी, मैं घेवर बात कर रही हूँ। नमस्ते। आप बोलिए ना, क्या बोल रहे थे? आज शाम को 5 बजे चारू बिटिया को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं मासा को जाकर बता देती हूँ। रिश्ता बहुत अच्छा है बेटा, तैयारी करके रखना। जी नमस्ते। चारू जीजा को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। वो बिंदनी बनेंगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगी, दूल्हा आएगा, मैं भी दूल्हे से मिलूंगी, उससे बात करूंगी। अब मुझे जाने दो, मुझे मासा को ये बात बतानी है ताकि सारी तैयारियां शुरू हो सके। किसका फोन आया था? हम पंडित जी बोल रहे हैं बेटा। मैं बात कर रही हूँ। चारू बिटिया को देख। किसका फोन आया? फोन बज रहा था ना? भूल गई घेवर दीदी, भूल गई। क्या हुआ? नहीं भाई साहब, किसी का फोन नहीं आया था। घेवर, उमर साहब क्यों बुला रहे हैं? मिठाई में जलेबी भी बनाना और मैं लड्डू भी खाऊंगी। अब मासा सुनेगी अपनी प्यारी बिंदनी की वजह से टोकरे भर भर के ताने। अब होगा तमाशा। उमर साहब, क्या हुआ? सब कुछ ऐसे बिखेर कर क्यों रखा है आपने? कल रात जिस फाइल पे हम काम कर रहे थे वो दिख ही नहीं रही। तुमने देखा कहीं कहाँ है? कैसी फाइल थी? ब्लैक कलर की फाइल थी। आज जिला अधिकारी को दिखानी है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, पता नहीं कहाँ। 1 मिनट रुकिए। मिल गई, ये देखिए, यही फाइल है ना? थैंक गॉड, थैंक यू। तुम सब संभाल लेती हो। कन्नू, अब पापा जा रहे हैं, आज बहुत काम है, रात में देर से आएंगे। हम चलते हैं, देर हो रही है। थैंक यू। अरे आप सब लोग इतने आराम से क्यों बैठे हैं? मुझे तो लगा घर में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही होंगी। तैयारी? किस बात की तैयारी? अरे चारू को देखने जो आज शाम को लड़के वाले आ रहे हैं, उसकी तैयारियां नहीं करनी आप लोगों को? क्या? मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं? कब? और मासा आपने क्यों नहीं बताया कुछ? ऐसा किसने कहा कि आज लड़के वाले आ रहे हैं? मासा, मैं मंदिर गई थी तो पंडित जी वहाँ लड़के वालों से बातें कर रहे थे और पंडित जी ने तो घेवर को लैंडलाइन पे फोन पर बताया भी था कि वो आज शाम को 5 बजे हमारे घर आ रहे हैं। घेवर, तुम्हारी कोई बात हुई थी पंडित जी से? घेवर, तुमने अभी तक किसी को बताया नहीं? सुबह फोन आया था ना, पूछा था मैंने, तब बताया क्यों नहीं?
शाम को 5 बजे चारू बिटिया को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। मैं मासा को जाकर बता देती हूँ। मासा, हाँ, पंडित जी का फोन आया था। वो बता रहे थे, मुझे आपको बताना था मासा। पता नहीं कैसे भूल गई मैं। माफ करना मासा। अरे इतनी बड़ी बात तू हम सबको बताना भूल गई। घेवर, तुम्हें पता है ना कि हम चारू के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश कर रही हैं, और जब रिश्ता घर चलकर आया है तो इतनी बड़ी लापरवाही। सिर्फ 2 घंटे बचे हैं मासा, और ना कोई पकवान की तैयारी हुई है, ना उनके स्वागत की। और कुंदन भाई साहब भी घर पर नहीं है। कैसे होगा सब कुछ? बताओ घेवर, मना कर दें लड़के वालों को? कह दें कि हमारी बिंदनी बताना भूल गई और हमने आपके स्वागत की तैयारियां नहीं की, तो आप लोग आज ना आए। माँ साहब, पता नहीं कैसे चूक हो गई मुझसे। शायद उस वक्त गन्नू रो रहा था ना, तो उसे चुप करवाने में। अरे ये सही है तेरा, अपनी हर गलती का ठिकरा तू उस बच्चे पर फोड़ दे। अरे चाहती क्या है तू कि विक्रम सा की तरह अब चारू का भी ब्याह ना होने देगी? मुझे तो टेंशन हो रही है। एक गलती से अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। इतनी बड़ी बात मैं कैसे भूल गई, लेकिन अब मैं इस गलती को ठीक करके ही रहूंगी। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं 2 घंटे के अंदर अंदर सारी तैयारियां कर दूंगी। किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी मैं। और चारू, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हाँ? आराम से तैयार हो जाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा तो तब होगा ना जब मैं होने दूंगी। भाभी साहब, थोड़ी देर में लड़के वाले आ जाएंगे और मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ। और वो पार्लर वाली, उसने भी मना कर दिया आने से। अब क्या ये चेहरे पे दाग लेके जाऊंगी मैं? चारू, सब हो जाएगा। कैसे? चारू चारू, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। जीजा, आप ना बाहर की सजावट संभालो, मैं रसोई का सारा काम संभालूंगी। और चारू, मैंने आपके लिए ना पपीते का उपटन बनाया है, उसे लगाते ही चेहरा चमक उठेगा। और साथ में हल्दी वाला दूध भी बना देती हूँ, तो उसे पीते ही चेहरे पर नूर आ जाएगा। वैसे ही खाली पेट चेहरे का नूर, चेहरे की चमक, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल फिक्र मत करो, आराम से तैयार हो जाओ। मैं आपके लिए दूध बना कर ले आती हूँ। लड़के वाले आते हैं ना तो हर लड़की का यही हाल होता है। अरे हाँ, चारू को गाय के दूध से एलर्जी है, तो बादाम का दूध ही बनाना। ठीक है जीजा। याद रहेगा ना, गाय का दूध नहीं। हाँ जीजा, याद रहेगा, बादाम का ही दूध बनाना है। चारू को ये बादाम वाला दूध देकर आती हूँ। चारू, ये लो तुम्हारे लिए बादाम वाला दूध। ये चुटकियों में तुम्हारी सारी चिंता दूर कर देगा। इसे पी लो और आराम से तैयार हो जाओ। देखना, आज सब कुछ एकदम सही होगा। वो लोग हमारी चारू को बहुत पसंद करेंगे। ये बादाम वाला दूध है ना भाभी साहब? हाँ, वही है। तुम आराम से पी लो इसे, मैं अब यहाँ से जाती हूँ। मुझे रसोई में बहुत सारा काम है, वो लोग आते होंगे।
गाय का दूध मचाएगा धमाल। जब लड़के वालों के सामने ये गाय का दूध पी के चारू जाएगी और उसे एलर्जी से खुजली होगी, तब आएगा असली मजा। जो लोग घेवर भाभी सा के नाम की माला जपते थे ना, अब वो थारे नाम की यानी कि त्रिशा भाभी सा के नाम की माला जपेंगे। बेचारी घेवर, मासा और कुंदन भाई सा के प्रकोप के लिए तैयार हो जा। अरे देख क्या रही हो, जाओ ना। चारू, ये लो, मैं तुम्हारे लिए गुलाब जल आइस क्यूब्स लेकर आई हूँ। अगर मेकअप के पहले बर्फ लगाते हैं ना तो चेहरा बहुत ग्लो करता है। ये लो। पर इस निशान का क्या? तो निशान देखते ही लड़का मुझे एक नजर में रिजेक्ट कर देगा। मुझे नहीं यूज करना कुछ। अरे चारू, पर निशान दिखेगा तो रिजेक्ट करेगा ना। देखना, मैं तुम्हारा ऐसा मेकअप करूंगी कि तुम्हारा चेहरा ना एकदम चांद की तरह चमकेगा। ठीक है ना? हम मेकअप तुम्हारे यूज करेंगे ताकि कोई एलर्जी ना हो। ठीक है? हाँ ठीक है। मेरा मेकअप उधर ही है। मैं हाँ, तब तक फेस वॉश करके आऊं? ठीक है, ये लो। हाँ अच्छे से लगाना। ठीक है? ठीक है। आज दिखाऊंगी तुझे घेवर कि इस घर में तेरी औकात क्या है। इस बार मासा तो क्या, कुंदन खुद तुझे इस घर से बाहर निकालेगा।